हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉर्सेस क्लासेस। माय नेम इज अश्मिता और आज के क्लास में हम लोग उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं फॉर द अपकमिंग ईयर 2022, एप्लीकेशन डेट्स हो या फिर चाहे उनके डिटेल्स हो, उनके बारे में ही आज का क्लास टोटली होगा। इन चीज़ों के बारे में ही आज हम डिस्कशन करेंगे। The state of Uttarakhand actually came into existence on 9th November 2000 and it was under the reorganization of Uttar Pradesh Act 2000. तभी से ही Authority of Uttarakhand PSC, that is Uttarakhand Public Service Commission, came into action. The function of this UK PSC is to conduct the several government examinations for a number of vacant posts under the government in several departments. अगर आप में से कोई उत्तराखंड के पीएससी के अंदर कुछ पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो फॉर द ईयर 2022, देन प्लीज चेक द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बहुत सारे पोस्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिन जिन पोस्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हो वो इंक्लूड करता है उत्तराखंड पीएससी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट ऑफिसर, देन सप्लाई इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर दैट इज FRO, जूनियर इंजीनियर इन द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, टैक्स ऑफिसर, देन वेटरिनरी ऑफिसर फॉर ग्रेड 2, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सीनियर एनालिस्ट, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, Passengers Tax Officer 2, Polytechnic Lecturer in Electronics, Polytechnic Lecturer in Electrical, and Polytechnic Lecturer in Civil, Polytechnic Lecturer in Mechanical, Polytechnic Lecturer in IT, Polytechnic Lecturer in Computer Science or PGDCA or in CE, Polytechnic Lecturer in Rubber and Plastic Technology, Polytechnic Lecturer in Chemistry, Polytechnic Lecturer in Maths, Polytechnic Lecturer in English, Polytechnic Lecturer in Physics, Junior Engineer in Civil Department, Junior Engineer in Technical Department, Passengers Tax Officer, Junior Engineer in Mechanical, Junior Engineer in Electronics, Junior Engineer in Agricultural Engineering, Assistant Commissioner, Junior Analyst, and नायब तहसीलदार। तो ये जो सारे पोस्ट हैं, इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट चालू होने वाला है फॉर द अपकमिंग ईयर 2022। सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सभी के लिए सेम ही है, तो उसी को लेके थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एज लिमिट के बारे में जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँगी कि 18 ईयर्स यहाँ पे मिनिमम है एंड द मैक्सिमम एज डिपेंड करता है कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एजुकेशनल क्राइटेरिया है कि एप्लीकेंट्स को अपना क्लास 12th या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, डिपेंडिंग ऑन द जॉब पोस्ट। आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और हर एक पोस्ट का कुछ अलग रिक्वायरमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस का बेसिस है कि आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। कुछ पोस्ट्स के लिए पर्सनल इंटरव्यू का राउंड नहीं है, ओनली रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर दोज एग्जामिनेशंस एंड देन अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिशियल अथॉरिटी। तो आप अभी किस तरह से यूके पीएससी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे? पहले तो एप्लीकेंट्स को ऑनलाइन मोड से इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना है। फॉर दैट आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना पड़ेगा, दैट इज यूके पीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है और मेंशन करना है कि कौन से पोस्ट के लिए आप नौकरी ढूंढ रहे हो। दैट इज जो भी वैकेंसीज है उसका एक एडवर्टाइजमेंट निकला है इन द ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज जो भी पोस्ट निकला है उसका एक एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा एंड वहाँ से ही आप फॉलो कर सकते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। होम पेज में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करके रजिस्टर करना है उस पोस्ट के लिए। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपके माता पिता का नाम और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम वहाँ पे लिखना है।
देन आपको एक मिनिमम फी पे करना है, जो पोस्ट के हिसाब से वो फी पेमेंट है। आप इस फी को ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी चालान के थ्रू आप पे कर सकते हैं। ये एडवाइस किया जाता है कि आप एक प्रिंट आउट निकाल के रखिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, प्लस जो रिसीप्ट दैट इज जो पेमेंट आपने की है उस रिसीप्ट का भी एक कॉपी आप प्रिंटेड फॉर्म में रखिए। एप्लीकेशन फी जो है वो हर पोस्ट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, और आप इसको पे कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, जैसे कि नेफ्ट से आप पे कर सकते हैं, या फिर ई चालान से, या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपको प्रिपरेशन लेना है, तो आपको एक बेटर मेंटर की ज़रूरत है, क्योंकि एक मेंटर ही, एक गाइड ही आपको प्रोवाइड कर सकता है कि किस तरह से आपको एक प्लान करके पढ़ाई करना है। फॉर दैट यू नीड अ बेटर मेंटर एंड अ बेटर कोच, और ये कोच हम सॉल्व क्लासेस में आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिवीजन क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप फैसिलिटीज, और अगर आप यहाँ पे एनरोल करते हैं तो हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की पोर्टल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप जितना बार चाहे व्यू कर सकते हैं, एंड जब तक चाहे आप इनको व्यू कर सकते हैं, इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को। एंड हमारा जो स्टडी मटेरियल्स है वो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, और अगर हमारे इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली आपको चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको भर्ती होना है, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हम यहाँ पे सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, एंड अनसॉल्व पेपर्स भी सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करेंगे। एंड मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़ भी है, ताकि हम आपका एग्ज़ाम ले सके, ताकि आप लोग भी देख सके कि हमारे गाइडेंस के अंदर आप लोग कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं। सो यही था हमारे क्लासेस के बारे में, एंड ऑल्सो अबाउट दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आपको ठीक से देना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देन डू एनरोल इन आवर क्लासेस, and you have to study a lot for this entrance examination. So that was all for today's class. We are going to meet once again in our next classes.